बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आज जो हमने जिस पे बात करनी है वो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मुकर्रर किए थे, यानी कौमी पेशावराना मयार असातिज़ा के लिए। वो तादाद में हैं 10। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए असातिज़ा के जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं वो यही हैं। कुछ एक आध किसी पॉइंट में फ़र्क हो तो अलग बात है। अब इनको मुकम्मल बयान करने के लिए हमें कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि इनकी बड़ी वजाहत है। इनकी कैसे एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये कैसे इस्तेमाल होंगे, असातिज़ा इन्हें किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसमें वजाहत की ज़रूरत है। और एक वीडियो में या एक मुलाकात में इनका इहाता करना मुश्किल हो जाता है। और इनकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई, आपके जहन में सवाल होगा कि इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। मैं जिन असातिज़ा से भी पूछता हूँ, एक चीज़ याद रखें कि मुअल्लिम है, खा वो मस्जिद में पढ़ाता है या वो स्कूल में पढ़वाता है, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या किसी बड़े स्कूल में या छोटे स्कूल में, अमीर है या गरीब है, खूबसूरत है या बदसूरत है, जो भी है, लेकिन उस्ताद है। तो मेरी जब भी असातिज़ा इकराम से बात होती है तो मैंने इसकी कमी महसूस की है कि चंद लोग, आप ये समझ लें कि मौलवी के पेशे से वाबस्ता कोई 1-2% वो लोग जो असातिज़ा के तरबीती इदारों में काम करते हैं वो जानते हैं। बाकी इसके अलावा जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मुकर्रर किए गए थे 2009 में, आज 10 साल गुजर गए हैं, असातिज़ा को किसी ने नहीं बताया है। हालांकि चाहिए तो ये था कि ये स्टैंडर्ड वजाहत के साथ पूरी एक किताब की शक्ल में स्कूलों तक पहुंचा देते, और ये हर वक्त असातिज़ा के स्टाफ रूम में या ऑफिस में रहते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। बने हैं और छोड़ दिए हैं, बड़े काम के स्टैंडर्ड हैं। अब जो हम असातिज़ा को चेक करते हैं, कोई बंदा मॉनिटरिंग के लिए जाता है, कोई अफसर आता है, कोई वजीर आता है, वज़ीर आला आता है, जो भी ज़िम्मेदार सेक्रेटरी आता है, डायरेक्टर आता है। अब वो जो असातिज़ा को चेक करेगा कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो इन स्टैंडर्ड को मद्देनजर रख के चेक करेगा। उसके पास इससे अलावा कोई बात है ही नहीं है कि एक मुअल्लिम को कैसे चेक किया जाएगा। अब हर पेशे के स्टैंडर्ड होते हैं, हुकूमतों ने और इदारों ने वो स्टैंडर्ड बना के रखे हैं, और जब भी इदारे किसी की वैल्यूएशन करते हैं किसी के पेशे की, कि ये अपने पेशे को कितना जानता है या कितना अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो उन स्टैंडर्ड को सामने रख के उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला जो कौमी स्टैंडर्ड है वो है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, यानी मजमून का इल्म, जो उस्ताद का मजमून है उसका इल्म। दूसरा जो मयार है वो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंसानी अफजाइश और तरक्की। तीसरा स्टैंडर्ड है नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल्स, यानी इस्लामी इक़दार का इल्म और समाजी ज़िंदगी की महारत। चौथा है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, जिसमें सारे पढ़ाने के तरीके आते हैं, यानी तरीका है तदरीस और असबाक की मनसूबाबंदी। पांचवा है असेसमेंट, जितने हम टेस्ट लेते हैं, जितने हम इम्तिहान लेते हैं, इन सब का तरीक़ाकार इसमें शामिल होता है। छठा है लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी सीखने का माहौल, यानी क्लासरूम का, स्कूल का ऐसा माहौल हो कि जो सीखने का हो।
सातवां है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो राब्ताकारी की टेक्नोलॉजी है इसका मुअस्सर इस्तेमाल। तो नाजरीन, मैं अक्सर औकात कहता होता हूं कि ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है या ये जो नेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। यानी इसने हमें बड़ा नफा दिया है। पहले वक्तों में हमें कोई थोड़ी सी भी कोई इल्म की बात, कोई मालूमात चाहिए होती थी तो हम लाइब्रेरियाँ और किताबें और ये उनमें से ढूंढते थे। यानी किसी ने कोई बात कर दी, हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी ने जो बात की है ये कुरान के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, या ये हदीस है और हदीस की कौन सी किताब है, क्या ये ज़ोफ़ हदीस तो नहीं है। तो उसके लिए हमें इतनी किताबें कोई नहीं ढूंढ सकता था, बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए हम खामोशी से बात सुन लेते थे, किसी को हम वजाहत से बयान नहीं कर सकते थे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, एंड्रॉयड मोबाइल ने हमें ये बड़ा सुख दे दिया है। मैं तो आप यकीन करें कि इस नेट से बड़ा कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड्रॉयड मोबाइल से और नेट से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मुझे जहाँ भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई दीन की बात करता है तो मेरे जहन में कोई शक पड़ जाए कि ये शख्स अपनी तरफ से बयान कर रहा है या किसी की कही हुई बात को कह रहा है, कुरान और सुन्नत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं आके फ़ौरन चेक करता हूँ, सुन्नत से भी, कुरान से भी और हदीस से भी। तो हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। आठवां है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, यानी वालिदैन और सोसाइटी के साथ उस्ताद का राब्ता, क्योंकि मिले जुले बगैर मसाइल हल नहीं होते, राब्ताकारी के बगैर कभी मसाइल हल नहीं होते। एक शख्स, एक तने तना, एक सिंगल आदमी मसले को हल नहीं कर सकता है जब तक एक से ज़्यादा लोग बैठ के उस पर न सोचेंगे और वो तावन नहीं करेंगे। एक उस्ताद बच्चे की मुकम्मल रहनुमाई नहीं कर सकता है कि जब तक उसके घर वाले और सोसाइटी उसकी मदद नहीं करेगी। नौवा है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी मुसलसल पेशे की तरक्की। ये जिस तरह होता है ना इन सर्विस ट्रेनिंग मैनेजमेंट, कि रोज़ाना हम सीख रहे होते हैं, सरबराह इदारा हमें सिखा रहा होता है, सीनियर लोग हमें सिखा रहे होते हैं, रसायल और जराइद हमें सिखा रहे होते हैं। साथसा के लिए तो रसायल और जराइद का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हर पीरियड में रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए एक बात बतानी होती है और फिर दूसरे दिन उनसे पूछनी होती है मैंने कल क्या बात की थी। अब इस काम के लिए, इस नॉलेज के लिए असातिज़ा का किताब के साथ मुंसलिक रहना बहुत ज़रूरी होता है। 10वां और आखिरी है टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज, यानी अंग्रेज़ी चूँकि हमारी मदर ज़बान नहीं है, ना कोई ज़ुबान है, ये सेकंड लैंग्वेज है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और हमारे माहौल में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हम उर्दू नहीं कह सकते, बल्कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदरी ज़बान है, जो माएँ हमारे साथ बोलती रही और जिसमें हम डिक्शनरी हैं, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जो ज़बानें बाद में सीखी जाएँ या बोली जाएँ तो उनमें काफ़ी खामियाँ होती हैं। मदर लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट होती है, लेकिन फिर भी चलें, उर्दू कौमी ज़बान है और इंग्लिश जो है वो, इसका इल्म उस्ताद के लिए ज़रूरी है। अब इस हर पॉइंट की, ये 10 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं जो एक उस्ताद के लिए पेशा वराना मयार है और कौमी पेशा वराना मयार है। ये कौमी सतह पे 2009 में असातिज़ा के लिए रखा गया था कि उस्ताद ये कुछ जाने। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, बाज़ लोग, बाज़ इदारे इंसान को पॉलिश करते हैं, बाज़ इदारे जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। अकेले शख्स कोई चीज़ नहीं है, अकेला अल्लाह की ज़ात है। बाकी इंसान जो है वो सोसाइटी में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है। अगर मैं यहाँ बोलने में
कोई गलती करूं तो बेशक आप कमेंट्स कर सकते हैं उसमें, ताकि उसमें मेरी इस्लाह हो जाएगी, मैं उस पर तहकीक करूंगा। अब मेरी एक पूरी अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी तहकीकी टीम है। वी हाउस स्कूलिंग सिस्टम हजरों के जितने भी इस्तिज़ा इकराम हैं वो सारी मेरी टीम है, और सारे अपनी अपनी जगह पे जो काम उनके ज़िम्मे लगाया जाए तो वो मुझे चीज़ों की तहकीक करके देते हैं, वजाहत करके देते हैं, अंग्रेज़ी से उर्दू में, उर्दू से अंग्रेज़ी में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेट करके देते हैं। तो मैं अपनी इस वी हाउस स्कूल की टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि मेरी कामयाबी या मेरी बोलचाल के पीछे या मेरी बातों के पीछे इस टीम का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन नाफे लाहौर, जिसका मैं रीजनल डायरेक्टर भी हूँ शुमाली पंजाब का, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि वो भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। बड़ी चीज़ें आदमी उनसे सीखता है। तने तना सीखने का अमल मुश्किल हो जाता है। सीखने का अमल यही है कि जो बात आप जानते हैं, आप समझते हैं कि मेरे बहुत से हम सफ़र, मेरे बहुत से कुलीग्स, मेरे बहुत से हम पेशा वो नहीं जानते, आपने महसूस कर लिया है कि मैं जानता हूँ लेकिन वो नहीं जानते। तो फिर अगर आपने एक चीज़ महसूस कर ली है कि मेरे कोलीग नहीं जानते या बहुत कम लोग हैं जानते हैं, या जानते भी हैं तो उसकी गहराई तक नहीं जानते, उसकी वजाहत से वाकिफ़ नहीं है, जहाँ आपको खामी नज़र आए वहाँ ही आप, आजकल इस मीडिया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की एक नेमत है कि इसके ज़रिए हम दूसरों तक पैगाम पहुँचा देते हैं। कि दूर बैठे हुए लोग, वो एक दुनिया के कोने में बैठा हुआ आदमी भी अभी हमें सुन रहा है, अभी हमें देख रहा है, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ये चीज़ लोग देखते हैं। ये जो नेट है, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर अल्लाह ने हमें नेमत के तौर पे ये दे दिया है तो हम इसे इंसानी फलाह के लिए, इंसानी खुशी के लिए इस्तेमाल करें। किसी को हम परेशान करने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको हम बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें तो अल्लाह की नेमत है। अगर ये आपका वक्त ज़ाय कर रहा है और आपके इखलाक में, आपकी जो सोशल लाइफ है, आपके जो अखलाकियात हैं उसमें ख़राबियाँ पैदा कर रहा है, तो ख़राबियाँ पैदा करने वाली चीज़ अल्लाह की नेमत नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की आजमाइश होती है और ज़हमत समझ लें उसको। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को अल्लाह की रहमत समझ के इस्तेमाल करें, ये आपको बड़ा ही नफ़ा देगी। तो मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बड़ा कम होता है, मैं 15-20 मिनट ही दे सकता हूँ। मैं कल इंशाअल्लाह इसका जो पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, जो असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज यानी मजमून का इल्म होना, मैं इसकी वजाहत करूँगा। इसके जितने पॉइंट्स हैं मैं उनको एक एक करके बयान करूँगा। इस तरह हमारे ये जो 10 पॉइंट हैं ये किस्तवार आप तक ये पहुँच जाएंगे, और मेरे पास भी रिकॉर्ड रहते हैं। अब मैं कुछ दिनों बाद अगर किसी चीज़ को भूल जाऊँ तो मैं दोबारा अपनी वीडियो देखता हूँ कि मैंने कब क्या कहा था और ये चीज़ कैसे होगी। तो इससे हमारे जो बुनियादी तस्वुरात हैं वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। तो मेरे बहुत से साथी, ये जो साथी मुझे देख रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला है और मुझे देखा है। सारे मेरे जानने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसको अल्लाह की नेमत समझ के इस्तेमाल करें, लोगों की इस्लाह के लिए करें। ज़रूर जहाँ मुझ में खामी हो ना, मैं किसी नॉलेज में गलती कर रहा हूँ, तो आपने कमेंट्स में मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाना है ताकि मैं तहकीक करके फिर उसको मैं क्लियर कर सकूँ। अब यकीन करें, मेरा एक अनवान पिछले दिनों में था कि रिश्ते रवैयों से बनते हैं, रंग और नस्ल देखकर जानवर खरीदे जाते हैं। ये पहला धचका जो बंदा सोचता है, कहता है यार रंग और नस्ल, लोग तो रिश्ते करने के लिए नस्लें देखते हैं और बड़े बड़े मल देखते हैं और रंग देखते हैं कि इसका रंग गोरा होना चाहिए और इसकी नाक ऐसी और आंखें ऐसी हो, ये बंदा क्या कर रहा है। लेकिन जब मैंने उससे आगे पूरी वजाहत के साथ उसको बयान किया है, जब पूरी वजाहत के साथ बयान किया है, तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा अब जाके हम समझें कि वाकई रिश्ते जो कायम होते हैं वो रवैयों से होते हैं,
यानी रंग नस्ल देख के जब हम मंडी में जाते हैं मवेशी खरीदने के लिए तो हम पूछते हैं कितना दूध देती है ये भैंस, इसका रंग ऐसा है जी, ये किस नस्ल की है जी, वो पता नहीं क्या होता है, साहिवाल और मुल्तानी नस्ल और सिंधी नस्ल, ये वो चीज़ होती है। इंसानों के जो रिश्ते करने के लिए होते हैं वो रवैये देखे जाते हैं। और ये मौजू जो है, ये मौजू बड़ा मशहूर हुआ है और इसमें बड़े सवालात उठे हैं। तो इंशाअल्लाह जी कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।